नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मंगलवार को राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन हुआ। राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित हुई इस महापंचायत में अवैध वसूली सहित अन्य समस्याओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हुए। महापंचायत में सभी ने एकजुटता के साथ 15 अगस्त तक अवैध वसूली चेक पोस्टों को बंद करने सहित अन्य मांगों के निराकरण के लिए रणनीति तैयार की। हालांकि महापंचायत के बीच ही मध्य प्रदेश राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रांसपोर्टरों के साथ चर्चा के लिए समय दे दिया। बैठक में इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कांग्रेस की ओर से सुशील सालुंके ने भी शामिल हुए। उन्होंने महापंचायत में मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों के समक्ष आ रही समस्याओं को अवगत कराया। आज मध्य प्रदेश की जो सीमा चौकियों को बंद करने के लिए जो एएमटीसी ने मुहिम कई समय से चलाई हुई है, उसके बारे में मध्य प्रदेश की आज भोपाल में महापंचायत हुई। हजारों की संख्या में यहाँ पर हमारे मेंबर एकजुट हुए और महापंचायत ने जो अधिकार हैं वो एक कोर कमेटी को दिए हैं आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति उसकी घोषणा करने के लिए। और दूसरी तरफ सरकार भी हरकत में आई हुई है, सरकार का भी बुलावा आ रहा है। और हम जैसे कि पहले ही हम कहते थे कि हम वार्ता में विश्वास रखते हैं और दूसरी तरफ आंदोलन की भी तैयारी करते हैं। अब जब ये वार्ता के लिए हमें संदेश आया हुआ है, पहले हम वार्ता करेंगे, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा जो हमारा किस तरह आंदोलन आगे बढ़ेगा उसकी हम घोषणा करेंगे। कितने चेक पोस्ट जहाँ वसूलियाँ हो रही हैं? 47 मध्य प्रदेश के सभी चेक पोस्ट पे खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे तो आंकड़े भी आपके मीडिया के ही लगे हुए हैं, उसका भी आप चित्र ले सकते हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कि कितने करोड़ों का रोज हो रहा है और महीने में कितना हो रहा है, वर्षों में कितना हो रहा है। और जब केंद्र सरकार ने लिखा हुआ है कि आप ये चेक पोस्ट ये बंद होने चाहिए, तो फिर डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर रही है? क्या दाल में कुछ काला है? क्या पूरी दाल काली है? लेकिन हमने ये प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि जब तक ये चेक पोस्ट बंद नहीं होंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा और तीव्र होगा। और 2 करोड़ लोग जो इस उद्योग के साथ में मध्य प्रदेश में जुड़े हुए हैं, 20 करोड़ पूरे देश भर में जुड़े हुए हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान अगर सरकार हमारे से कोई चतुराई करेगी तो उसका सहना पड़ेगा। लेकिन हम ये संकल्प आज इस महापंचायत ने लिया है कि आंदोलन को तीव्र करिए, एक तरफ वार्ता भी रखिए। अगर वार्ता में हम हल नहीं निकलता है और हमारी वार्ता अंतिम पड़ाव में है, ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी। इसके बाद में सीधा मुख्यमंत्री के पास ही मीटिंग होगी, क्यों ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास हम 3 बार मिल चुके हैं, कमिश्नर के पास 4 बार मिल चुके हैं। रिपोर्ट सबमिट हो गई है। रिपोर्ट ये कहती है कि चेक पोस्ट को बंद किया जाए, अतिरिक्त बोझ, फाइनेंशियल अतिरिक्त बोझ सरकार पर नहीं आएगा। एनफोर्समेंट कैसे होगी उसके भी उपाय बताए गए हैं। जब सकारात्मक रिपोर्ट सरकार के पास है तो सरकार में देरी किस बात की है? ये हमारा एक प्रश्न सरकार को है। और आज ये संकल्प हुआ है कि जब तक चेक पोस्ट नहीं होंगे आंदोलन को आने कुछ दिनों में आप देखेंगे तीव्र आंदोलन होगा। हम खाली वार्ता का इंतजार करेंगे। शिवपुरी ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन और ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन जिला प्रमुख मुन्ना राजा, शिवपुरी से। मुन्ना जी, आप भोपाल आए आज सम्मेलन में, आपकी मुख्य मांगे क्या थी? आपने वक्ता में आपने क्या कहा? हमारी तो मुख्य मांग यही है कि जैसे जो चेक पोस्ट बंद करने की बात कर रहे हैं वाकई में होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एमपी ऐसा है इसमें चारों तरफ चेक पोस्ट बने हुए हैं। हर गाड़ी वाला वहाँ से गुजरता है। पहले कभी 500 रुपये से शुरुआत हुई, आज बाहर की गाड़ियों से 3-3 हज़ार रुपये वसूली करते हैं। कई घंटे गाड़ियों की खड़ी कर रखते हैं। अगर ड्राइवर नहीं देता तो उनके साथ मारपीट करी जाती है। मैं कई बार ऐसे मौके पर पहुंचा हूं। मैंने काफ़ी लोगों की गाड़ियां जिनसे मुझे मालूम पड़ती है मैं तुरंत पहुंचता हूं चेक पोस्ट पर, गाड़ियां भी छुड़ाई हैं। कई बार ऐसा प्रकरण भी देखा है। मैंने आरटीओ ऑफिस के जो कटर थे उनके साथ भी वो हुआ, तो वो भागते भी देखे हैं खेतों में। मेरे पास वीडियो है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, वसूली क्यों हो रही है, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, बस गाड़ी निकलती है उसका कोई वही नहीं है, सारे कागज कंप्लीट है, सब कुछ है, फिर भी अवैध एक चीज देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश के रहवासी को इतनी परेशानी नहीं है जो बाहर के आदमी को होती है। बाहर के लोगों से ही सबसे ही कर रहे हैं वो तो, लेकिन जो जिसमें दम है वो नहीं देता। ये ट्रक वालों को भी सोचना चाहिए। मैं हर
ट्रक भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर वो चाहें तो अपनी गाड़ियों को खुद बैरियरों पर खड़ा करके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे खड़ी कर सके। खड़ी करने के बाद कोई उनसे नहीं ले सकता, लेकिन अब वो क्या सब सांठ गांठ से चल रहा है। आदमी को जल्दी रहती है और उनके साथ प्राइवेट कटर लगे हुए हैं तो वो ले लेते हैं उनसे। मतलब जो चौकियां इनको समाप्त करना चाहिए। जी हाँ, चेक पोस्ट बिल्कुल बंद करना चाहिए और बिल्कुल अवैध है, क्योंकि अब तो अंडरलोड भी है और पहले कभी ओवरलोड चला करता था, हर जगह अंडरलोड है। आज बड़ी बैठक रखी गई थी जिसमें क्या निर्णय लिया? इसमें ये निर्णय लिया गया कि अभी हमारे परिवहन मंत्री ने हम सबको बुलाया है, वहाँ पर वो जो निर्णय लेंगे 15 अगस्त उनसे लास्ट बात हुई थी। अब आगे वो क्या कहते हैं उसके हिसाब से अगर नहीं मानते हैं तो सारी गाड़ियों के चक्के जाम किए जाएंगे। जहाँ पर जो गाड़ी जिस जगह होगी वहीं पर बंद कर दी जाएगी और गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। चक्का चलाने वाला भी चक्का जाम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। हम लोग भी देश की रीढ़ है और देश का कोरोना काल में भी हमने देश के लिए इतनी मदद करी कि अपनी जान जोखिम में डाल के ड्राइवरों के लिए व्यवस्था बना के एक दूसरी जगह माल भिजवाया, दवाइयाँ भिजवाई, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार का इस व्यापार की ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं विश्वबंधु सिंह राठौड़, राजस्थान का संगठन मंत्री, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ट्रांसपोर्टरों के सम्मेलन में आए जी, मुख्य मांगे जो है इनकी चेक पोस्ट को लेकर उसका आपका क्या कहना है? मुख्य मांगे नहीं है, ये लड़ाई है, सीधी सीधी लड़ाई है, इसको मांग नहीं कह सकते। ये पेट की लड़ाई है, ट्रेड की लड़ाई है और इसको लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी चेक पोस्ट हटा दी गई है। सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ये चेक पोस्ट लूट खाने का रूप में काम कर रही है। ये इनमें दया नाम की चीज़ नहीं है। एक गरीब मोटर मालिक अपनी किस्तें कैसे भर रहा है, अपनी टायर कैसे डला रहा है, अपना डीजल कैसे भरा रहा है, उसका जी जानता है। और जब बॉर्डर पे गाड़ी आती है तो उसकी जेब में पैसा हो नहीं हो, लेकिन वहाँ उनकी जेब भरनी पड़ती है, तब गाड़ी आगे निकलती है। आज हम उसके विरोध में आए हैं। 15 अगस्त तक इनको अल्टीमेटम यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है और 15 अगस्त तक अगर इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो विधानसभा का घेराव होगा, महापड़ाव होगा। राजा साहब, हम एक चीज़ देखते हैं ज़्यादातर कि संगठन तो कई बन जाते हैं पर उस तरह से कार्य नहीं कर पाते। क्या आपको लगता है एक संस्था एक संगठन होना चाहिए? बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान के अंदर संघ शक्ति सर्वयुग है। लोग कल युग की बात करते हैं, मैं सर्वयुग, जो जितने भी युग है अगर वो संगठित होकर कोई भी ट्रेड हो, समाज हो, अगर बात करता है तो उसकी बात सुनी जाती है। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात की सम्मेलन में, आपको लगता है आपकी बात रखी जाएगी और मानेंगे सब लोग? ये पेट की लड़ाई है साहब, लड़नी पड़ेगी। आज यहाँ 1000 आदमी थे, उसमें अगर 300 आदमी भी मेरे साथ हो गए ना तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। और रही संगठन की बात, अलग अलग संगठन की, तो जाएंगे कहाँ वो? दुर्भाग्य ये है कि पद लोलुपता ने इन संगठनों को अलग अलग खड़ा कर दिया है कि मैं फलाना संगठन का अध्यक्ष, मैं फलाना संगठन का, लेकिन लड़ाई एक होनी चाहिए। और मैं उन सभी संगठनों से आह्वान करता हूं कि ये लड़ाई आपकी पेट की लड़ाई है, इसमें आएँ और यहाँ पर इस लड़ाई में हमारा साथ। जिलाध्यक्ष सतना से हूँ, सतना मध्य प्रदेश से, आपका और रामोतार त्रिपाठी मेरा नाम है। त्रिपाठी रोड लाइन्स मेरी संस्था का नाम है और हम बहुत पुराने ट्रांसपोर्टर, पिछले लगभग 50 साल पुरानी मेरी ट्रांसपोर्ट। आज आप भोपाल आए हैं, ट्रांसपोर्टरों का सम्मेलन था जी, ठीक है। जो चेक पोस्ट पर अवैध वसूली हो रही है उसको लेके क्या निर्णय लिए गए और आपका खुद का वो प्रस्ताव क्या है? जो आज यहाँ पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आह्वान पर हम लोग पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग एकत्रित हुए हैं, उसका एक मात्र अपनी पीड़ा अपने परिवार के बीच में साझा करके मिल बैठ के और आगे की रणनीति बनाना हमारा में मुख्य उद्देश्य था कि कैसे हम रणनीति बनाएं कि जिससे प्रदेश सरकार की संरक्षण में जो बैरियल में अवैध वसूली होती है, हमारे ट्रक ड्राइवरों से बदतमीजी होती है, मारपीट होती है पैसा न देने पर, उससे इस पीड़ा से कैसे मुक्ति पाई जाए। अपने ट्रांसपोर्ट के मुखिया जो हमारे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ पूरे सदस्य बैठकर और आपस में विचार विमर्श करके आगे की रणनीति बनाए हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। और अंतिम निष्कर्ष यह निकल के आया है कि हम लोग एक व्यवसायी हैं, आंदोलन करना या कि धरना प्रदर्शन करना हमारा कोई नेता नहीं, हम लोग की कोई उद्देश्य है। मजबूरी में अगर सरकार नहीं चेतती है, वह अन्य लोगों का समाज में ध्यान देती है, ट्रक वालों को उपेक्षा की नज़र से देखती है या कि उनको दुधारू गाय ही सिर्फ मानती है कि इनसे सिर्फ टैक्स ही वसूला जाए और इनको दिया कुछ न जाए। एक तरफ रोड टैक्स भी लेते हैं, एक तरफ टोल का भी लेते हैं। सरासर ट्रक मालिकों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। मैं सुभाष दुबे, पीथमपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन से, और मैं इंदौर ट्रांसपोर्ट यूनियन का भी सदस्य हूँ।
अपने जो सम्मेलन में आए हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या है और ये मांगे अगर पूरी नहीं होती तो फिर ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे? ये किसी मांग के लिए नहीं है। जो चेक पोस्टों पे जी सरकारी तंत्र के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अवैध वसूली ट्रक मालिकों से और ट्रांसपोर्टरों से की जा रही है, उसके खिलाफ आंदोलन है। और सरकार को एक चेतावनी है कि अगर आपने 15 अगस्त तक अपने चेक पोस्ट बॉर्डरों को सही नहीं किया, उन्हें समाप्त करने की कोई घोषणा नहीं की, तो आगे की रणनीति बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर मजबूर हो जाएगा। सर, कागजात कंप्लीट होने के बावजूद भी अवैध वसूली क्यों हो रही है? ये जबरिया वसूली है, इसको अवैध नहीं बोलेंगे, जबरिया वसूली बोलेंगे। ये ज़बरदस्ती लिया जाता है। अलग से उनके चैम्बर बने हुए हैं, वहाँ कांटा पर्ची के ऊपर एक ठप्पा मारा जाता है और कांटा पर्ची लेके ड्राइवर उस खिड़की पे जाता है, वहाँ उससे पैसे लिए जाते हैं। अगर वो नहीं देता है, अननेसेसरी उसको परेशान किया जाता है। इस विषय में आज बैठक रखी गई है, क्या निर्णय लिया गया है? इसमें निर्णय अभी आपने जैसा देखा है कि अभी सबके बयान चल रहे हैं, सबकी बातें चल रही हैं। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें निर्णय होगा। अगर सरकार ने हम लोगों की मांगों पे कुछ 15 तारीख के पहले आश्वासन नहीं दिया, चाहे कुछ अपना एक्शन नहीं लिया, तो हम लोग 16 तारीख से अपनी रणनीति बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सेंधवा चेक पोस्ट का से अपना ट्रांसपोर्ट ज़्यादा परेशान है, ऐसा क्यों? सेंधवा चेक पोस्ट अभी अपने भारत वर्ष का सबसे भ्रष्ट चेक पोस्ट है। इतनी ज़बरदस्ती पैसा वसूली और इतना भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है। खास करके सेंधवा चेक पोस्ट के लिए ही ये सारी रणनीति बनाई जा रही है। मैं दिलीप कुमार पाटीदार जी, आज आप सम्मेलन में आए ट्रांसपोर्टरों के, जी ठीक है, आप लोगों की मुख्य मांगे हैं चेक पोस्ट को लेकर। जी, अगर ये नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करेंगे? बस 16 तारीख से धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम। आपने अपनी क्या बात रखी यहाँ पर? हमने यही बोला है उसमें कि हमारी अब सुनी जाए, बहुत हो गया। पिछली बार भी हमने मांग की थी, आदरणीय अपने परिवहन मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी ओर देखेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। गडकरी जी ने लिख के दिया है 2-2, 3-3 बार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कि परिवहन चेक पोस्ट बंद करके हमें सूचित किया जाए, पर 3-3 लेटर की अवहेलना हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी लेटर को स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है। जबकि डिजिटल का जमाना है, तो क्या रहेगा आपका कड़ा कदम, क्या रहेगा? फिर हम देखते हैं, आज विचार चल रहा है। चार मन जो है हमारा जो है इसका आंदोलन रहेगा जब तक ये बैरियर हटेंगे नहीं। इस विषय में परिवहन मंत्री भी स्वयं कह चुके हैं, पर क्या है, कहीं ना कहीं मुखिया या कहीं ना कहीं सरकार की ईमानदारी नहीं है, अन्यथा ये मीटर बंद हो सकता है। सुझाव है ये कि जैसी गाड़ी है जब भी जिस बॉर्डर पे पहुंचती है हम वहीं खड़ी कर देंगे उसे। परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विनोद शर्मा, महाराष्ट्र मोटर वाहतूक संगठना महाराष्ट्र राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नासिक। सर, आज हम 8 तारीख को ये MP बॉर्डर के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सब लोग, और हमारा यही डिसीजन हुआ है, जब तक ये बॉर्डर बंद नहीं होगा, चेक पोस्ट बंद नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी लूट होती है, ड्राइवर के साथ मारपीट होती है। आज गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन किया हुआ है, उसके बावजूद भी ड्राइवर से पेपर मांगे जाते हैं और उसमें पेपर और सब कुछ होते हैं। अगर आज गाड़ी की बैटरी है वो भी ऑनलाइन है, PUC भी ऑनलाइन है, इंश्योरेंस सब कुछ ऑनलाइन है। उसके बावजूद भी है ना, अगर उसके पास जेरोक्स पेपर रहता है या उसके पास PDF रहता है तो भी 2-2 हज़ार की वसूली होती है। इस वसूली से तंग आकर गवर्नमेंट से बहुत बार मीटिंगें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब एक ही निर्णय पूछा आज हमारा, पूरे महाराष्ट्र से, MP से, साउथ से, गुजरात, राजस्थान से भी लोग आए हुए थे। कम से कम भी 1,000 यूनियन के लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पे। हमारा एक ही डिसीजन हुआ है, 15 तारीख को अगर गवर्नमेंट बंद करती तो ठीक है, नहीं तो 16 तारीख से हमारा संपूर्ण MP और इंडिया बंद करने वाले हैं हम। सचिन यादव, मोटर मालक कामगार वाहतूक संगठना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष। हमारी जो गाड़ियाँ आती है यहाँ पे सेंधवा बॉर्डर पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया एंट्री लेते हैं और हम इससे बहुत परेशान हैं। महाराष्ट्र में हमारी गाड़ी को कोई पैसे नहीं लगते और कुछ भी है नहीं, और इतनी तकलीफ भी नहीं है। जो ऑल इंडिया ने जो 15 तारीख का से ये बोला हुआ है, 15 तारीख तक अगर चेक पोस्ट बंद नहीं हुए तो हम महाराष्ट्र से पूरी आवाजाही हमारी गाड़ियाँ बंद कर देंगे और वहाँ से कच्चा माल भी आने नहीं देंगे। ये हमारा डिसीजन हुआ है और हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ में डट के खड़े।